Hello 11th class. Our next topic is characteristics of business. बिजनेस में बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अभी हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। फर्स्ट इज बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इंक्लूड होता है वो होता है ये बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। तो ये इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीन्स होता है वे एक्टिविटीज़ जो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं। तो एक बिज़नेस मनी अर्न करने वाली ही एक्टिविटी करता है, प्रॉफिट अर्निंग की प्रोसेस फॉलो करता है और मनी अर्निंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। इसलिए बिजनेस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नाउ द सेकंड एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है और प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज को प्रोक्योर करता है। जैसे कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद उसे सेल कर देता है। इसमें उसे क्या करना होता है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, उसके बाद उस पर वर्क करेगा और मैन्युफैक्चरिंग कराएगा। वर्क करने के बाद उसे फिनिश गुड्स बनाएगा और फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करेगा। अब यहाँ पर वो 2 एक्टिविटीज़ कर रहा है। क्या? प्रोडक्शन भी कर रहा है और सर्विस को प्रोक्योर भी कर रहा है। सर्विस को प्रोक्योर कैसे कर रहा है? जैसे कि उसने रॉ मटेरियल परचेज किया तो रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का यूज़ करना होगा उसे। बिना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के उसके यहाँ पर रॉ मटेरियल आएगा नहीं, तो सर्विस को प्रोक्योर भी किया। अब रॉ मटेरियल से वो क्या वर्क करेगा? रॉ मटेरियल से गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। वो प्रोडक्शन का वर्क करता है और सर्विस को प्रोक्योर करता है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें उसे क्या करना होता है? उसने जो प्रोडक्शन वर्क किया हुआ है उस प्रोडक्शन वर्क में उसने कई सारे फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए होंगे, उसने कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाया है। उस फिनिश प्रोडक्ट्स को उसे मार्केट में सेल भी करना होगा, तभी जाके तो मनी अर्न होगी। तो सेल करने का वर्क भी उसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड किया है। और साथ में एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज में क्या करना होगा? अब उसने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे मार्केट में सेल करवाना होगा, उसे जगह जगह पहुँचाना होगा, कई सारे वेयर हाउसेज में शिफ्ट कराना होगा। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करना होगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ करके वो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठाएगा और वेयर हाउसेज में या जिन सिटीज़ में उसे यहाँ पहुँचाना होगा वहाँ उसे पहुँचाएगा। तो ये इसकी थर्ड एक्टिविटीज़ है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि गुड्स को सेल करने का मेन पर्पज़ होता है और मेन पर्पज़ से ही उसे प्रॉफिट अर्निंग होगी। Now the next characteristics uncertainty of return। बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस में क्या हो? प्रॉफिट ही हो। रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग के चांसेस बनते हैं। लेकिन प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो ही जाए। तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी भी अकर्ड होगा तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि यहाँ पर लॉस की सर्टेनिटी भी हो जाती है। अनसर्टेन है कि प्रॉफिट हो ही हो। तो ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुई। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सब इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से क्या करना होगा? ऐसी एक्टिविटी करता है एक बिजनेस, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है इकोनॉमिक को। इकोनॉमिक मतलब जो मनी अर्निंग प्रोसेस के थ्रू की जाती हैं।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसे रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, प्रोडक्शन वर्क करना होगा और सर्विस को प्रोक्योर करके ही ये वाला वर्क कंप्लीट हो पाता है। एंड नेक्स्ट इज सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वर्क तो करना ही पड़ेगा तभी प्रॉफिट अर्निंग की प्रोसेस होगी। क्यों? गुड्स बनाओगे तो उसके बाद उसे सेल भी तो करना होगा, इसलिए थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फोर्थ एंड लास्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बदले में सेल करने के बाद बदले में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट हो ही जाए, अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग की प्रोसेस है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस किया जाता है, लेकिन ये बात अलग है कि कभी कभार लॉस भी अकर हो जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बनी रहती है। सो ये करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुए। नाउ वी स्टडी दैट द characteristics of business by a case study. Case study is that Rama bought a ready-made dress for rupees 5,000. Her friend liked the design of dress very much, so Rama sold the dress to her friend for 5,500 and made a profit of rupees 500. After completing her studies, Rama opened a shop of selling ready-made dresses for girls. Question: can transaction between Rama and her friend be treated as business? And second, state the characteristics related to A. इस A point में कोई characteristics है वो बताना है। And third is, can the sale of dresses on a shop be called as business? ये 3 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हैं। तो केस स्टडी क्या है कि रामा है वो एक ड्रेस खरीद के लाए थे और उस ड्रेस को उसके फ्रेंड को पसंद आ गया और उसने अब इस ड्रेस को 5,500 में उसे सेल कर दिया और 500 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया। क्वेश्चन क्या है कि रामा और उसके फ्रेंड के बीच में जो हुआ है क्या वो एक बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ये बिजनेस नहीं है। क्यों? Can transaction between Rama and her friend be treated as business? No, ये business नहीं है। State the characteristics related to it. Sale और purchase हो तो किस बेसिस पे होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे अगर रेगुलर बेसिस पे सेल और परचेज होती है तो बिजनेस है, अदरवाइज बिजनेस नहीं है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो ए पॉइंट में यानी फर्स्ट पॉइंट में है। कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑनर शॉप बी कॉल्ड अ बिजनेस? कहते हैं कि उसने क्या किया, अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद एक शॉप खोल ली जिसपे रेडीमेड सेल करते हैं वो ड्रेसेस की गर्ल्स के लिए। तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस? यस, दिस इज बिजनेस। तो इसका आंसर यस होगा। तो ये एक केस स्टडी थी जिसने हमें बताया कि बिजनेस कब होता है और कब नहीं होता है। ओके, हेलो 11th क्लास। टुडे वी स्टडी द सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडी एंड द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमें यह समझना है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि एक बिजनेस मैन के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। हालांकि एक बिजनेसमैन कई सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट का। तो टुडे वी स्टडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो नाउ द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं एक बिजनेस के। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो केवल एक ही ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं करता है। ऑल ऑब्जेक्टिव आर इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि हालांकि सभी बिजनेस मैन के लिए सारे ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करना इसका क्या है? इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।
नाउ बट इट कैन नॉट बी सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक बिजनेस के लिए उसे प्रॉफिट अर्न करना ही उसका ओनली मोटिव हो, एक ऑब्जेक्टिव हो। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्होंने क्या करा, एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है, साथ में उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसे क्या करना होता है और भी अदर ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेट करना होता है। सो हियर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन दिस टॉपिक। द ऑब्जेक्टिव आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस के ग्रो के बारे में सोचता है, सर्वाइवल के बारे में सोचता है, एंड प्रॉफिट के। यानी कि एक बिजनेसमैन अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी प्लानिंग करता है, क्या, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। उसका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, प्रॉफिट अर्निंग पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये सारी बातें, ये सारी थिंकिंग वो कहाँ प्लान करता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। अब नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, अपने समाज का, अपनी सोशलिक एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है कि उस जहाँ वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है उससे भी जुड़े हुए क्या हैं, समाज हैं। तो समाज के लिए सोशल वर्क क्या कर रहा है वो, सबसे पहला वर्क है नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होता है। उसकी वजह से कोई पॉल्यूटेड एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसे दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, सबसे पहली चीज़ सोशल ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है क्या, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और अपने बिजनेस को सही तरीके से लीगल फॉर्म में चलाना और ब्लैक मार्केटिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देना होता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, इट मीन्स वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर रहा है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन को उसके यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, उनके भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि उसे सफिशिएंट सैलरी पे करना, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं उनके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, यानी कि वर्किंग कंडीशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक बिजनेसमैन क्या करता है, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। कौन कौन से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव।